कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हॉर्मुज पर ईरान ने रख दी वो शर्त, सोच में पड़ जाएंगे सारे देश, करे तो क्या। अब सवाल यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान अमेरिका युद्ध का अहम मुद्दा स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है। इसे लेकर के अमेरिका की मांग है कि ईरान इस जलमार्ग को लेकर के किसी तरीके की शुल्क की मांग ना करे, लेकिन ईरान इस पर अपना हक जमाए रखने के उद्देश्य से टोल या ऐसी कोई व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ईरान हॉर्मुज पर तरह तरीके के प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन हर प्रपोजल में एक बात कॉमन ये रही है कि वो इस बार कब्जा दिखाने के लिए टैक्स की मांग करता रहा है। एक बार फिर से ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कोई टोल या टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन वहां दी जाने वाली सेवाओं के बदले उचित मूल्य जरूर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेई ने कहा कि हॉर्मुज का मैनेजमेंट तटीय देशों के अधिकार क्षेत्रों में है। ईरान ने कहा कि हम सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए आसपास के देशों के साथ संपर्क में हैं। ईरान की ओर से 2 दिन पहले भी ओमान के साथ हॉर्मुज को मैनेज करने का प्रस्ताव दिया गया था कि दोनों देश मिलकर के इस पर कोई व्यवस्था बनाए। इतना ही नहीं, पहले दौर की युद्ध विराम वार्ता के बाद भी ईरान ऐसा ही चाहता था, लेकिन ओमान इस पर राजी नहीं था और उसने हॉर्मुज को फ्री शिपिंग का रास्ता बनाने की वकालत की थी। ईरान की चतुराई वाली अब शर्त क्या है, आप समझिए। ईरान ने हॉर्मुज पर टोल के मुद्दे को दूसरा रुख दे दिया है। अमेरिका ने कहा कि वो हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने के हक में नहीं है, जिसके बाद ईरान की ओर से सुविधा शुल्क की बात की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघेई की ओर से टैक्स नहीं, लेकिन फीस वाली शर्त को चतुराना रुख माना जा रहा है। ईरान लंबे समय से हॉर्मुज को अपनी रणनीतिक संपत्ति मानता आया है। युद्ध के दौरान उसने इसे बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। अब शांति समझौते की चर्चा के बीच बघेई ने कहा कि ईरान टोल नहीं लेगा, लेकिन जहाजों को सुरक्षा, नेविगेशन सहायता और अन्य सेवाएं देने के बदले उचित शुल्क लेना उसका अधिकार है, टोल नहीं फीस। ईरान का नया पैंतरा हॉर्मुज को लेकर के ईरान अपना दावा किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे कभी युद्ध हुआ तो ये ही वो नस है जिसे दबा करके वो दुश्मन की मुट्ठी में रख सकता है। अमेरिका इसलिए हॉर्मुज को फ्री कराना चाहता है, लेकिन ईरान कान इधर से नहीं तो उधर से पकड़ रहा है, तो अपनी इस योजना में ओमान को शामिल करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में हॉर्मुज के पास इन्हीं दोनों देशों का अधिकार क्षेत्र है। चूंकि ओमान हॉर्मुज को इंटरनेशनल वाटर्स मान करके कोई भी टैक्स वसूलना नहीं चाहता है, ऐसे में इस मसले से दूर है। ईरान कोस्ट के सारे देशों से संपर्क साध रहा है। वो किसी भी तरीके से इस जलमार्ग पर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता, भले ये टोल नहीं सेवा शुल्क के तौर पर माना जाए। यही वजह है कि वो शर्तों में इसे शामिल कराना चाहता है, लेकिन अमेरिका का इसे मानना इतना भी आसान नहीं है। बघेई ने अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत पर सकारात्मक लेकिन सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है और ईरान किसी भी धमकी से नहीं डरता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दौर की बातचीत में पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों की मध्यस्थता भी शामिल रही है। समझौते में लेबनान में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दोनों पक्षों का मुख्य फोकस संघर्ष समाप्त करने पर है। ईरान बार बार आशंका जता रहा है इजराइल इस बातचीत को खराब करने की कोशिश कर सकता है। ईरान का टैक्स नहीं पर उचित मूल्य वाला बयान काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल ईरान अपनी मुख्य मांग को बनाए रखते हुए अमेरिका को भी समझौते के लिए तैयार रखना चाहता है। विश्लेषकों का यह कहना है कि ईरान टोल शब्द से बचते हुए सेवा शुल्क के नाम पर पैसे वसूलने का रास्ता निकाल रहा है। इसमें एक तरफ वो अपनी संप्रभुता का दावा मजबूत रख रहा है, तो दूसरी तरफ समझौते की राह भी खुली रख रहा है। अमेरिका के इस पर राजी होने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन अगर बात बन जाए तो ये रास्ता मुक्त नहीं रह जाएगा।